नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आज के लिए आपके पास ऑफर है और ऑफर है ऑफलाइन बैच में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो भी फीस है उसमें 25% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप संकल्प का कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं तो आज के लिए ऑफर है और मात्र 999 रुपए में जो है वो आपको पूरा कोर्स मिलेगा। चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, चाहे वो रीट का है, SIRS, पशु परिचर या जो किसी भी अगर हम कोर्स की बात करें तो सभी कोर्स जो है वो मात्र 999 रुपए में जो है वो आज के लिए ऑफर रखा गया है। तो बेहतरीन मौका है, चूके नहीं। शुरुआत करते हैं क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। 25 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से तैयार करवाए जा रहे गोदाम व एग्रो सीड ग्रेडिंग यूनिट का उद्घाटन कहां करेंगे? ग्रेडिंग यूनिट का उद्घाटन जो है 25 जनवरी 2024 को किया जाएगा। करेंगे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसका उद्घाटन राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में किया जा रहा है। और श्रीगंगानगर जिले के अंदर स्थान वो है गमूड़ वाली। तो गमूड़ वाली जो श्रीगंगानगर जिले के अंदर है और इसी के अंदर जो है वो इसका उद्घाटन किया जाएगा। योजना के तहत सोसाइटी में लगभग 48 लाख रुपए के कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। राजस्थान का जो राज्य बजट आया था, बजट 2022-23, उसमें 1500 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। कस्टम हायरिंग सेंटर यानी कृषि यंत्र बैंक, जिसमें कृषि यंत्र जो है वो आपको मिलेंगे किराए पर, नाम मात्र किराए पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो राजस्थान के अंदर कुल कितने कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना करने की घोषणा की गई? 1500, जिसके तहत एक गमूड़ वाली में बन रहा है जिसमें 50 HP का ट्रैक्टर, सब लोडर, लोडर, स्प्रे बूमर, सुपर सीडर, बेड मेकर जैसे अत्याधुनिक कृषि यंत्रों सहित रोटावेटर, स्टोरेज फैन, ट्रॉली, वाटर सप्लाई टैंकर आदि उपकरण किसानों को किराए पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी के साथ केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी 250 MT क्षमता के वेयर हाउस के लिए भी पदमपुर तहसील के अंतर्गत गमूड़ वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति का चयन किया है। यानी कि गमूड़ वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति का चयन किया गया और यहाँ क्या बनाया जा रहा है? वेयर हाउस। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला लेप्टोस्पायरोसिस का रोगी कहां मिला है? सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये रोग किससे फैलता है, और दूसरा यानी कि यह रोग किसके द्वारा राजस्थान के अंदर बच्चों में फैला, या राजस्थान के अंदर पहला रोगी जो है वो कहां पाया गया था। तो राजस्थान के अंदर लेप्टोस्पायरोसिस का पहला रोगी जो मिला है वो रोगी मिला है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर। भीलवाड़ा जिले के अंदर जो है वो मिला है। और अगर पूछे कि यह किससे होने वाली बीमारी है या किससे फैलती है, तो चूहों से होने वाली बीमारी है। तो अगर पूछे कि लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी किससे फैलती, किसके द्वारा, तो चूहों से होने वाली बीमारी है। और यह बच्चों को निशाना बनाती है। शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया कि लेप्टोस्पायरोसिस जो है वो चूहे के मूत्र से बच्चों में फैलती। इसमें डेंगू की तरह बुखार आएगा और शरीर के सभी अंगों को जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट, 19 जनवरी 2024 से आयोजित चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीजन 7 के मुख्य अतिथि कौन थे? चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 7वां संस्करण आयोजित किया गया। 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? कोटा के अंदर किया गया। लेकिन कोटा में इसके मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि होंगे कोटा बूंदी के सांसद, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, यानी कि ओमजी बिरला। ओमजी बिरला जो है वो राजस्थान मूल से बनने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। लेकिन राजस्थान से बनने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है वो बलराम जाखड़ थे। राजस्थान से बनने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़। राजस्थान मूल से बनने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओमजी बिरला। क्योंकि राजस्थान मूल शब्द लगाए, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ हो, तो इनका जन्म राजस्थान में हुआ। बलराम जाखड़ जी का जन्म जो है वो राजस्थान में नहीं बल्कि पंजाब में हुआ था। तो स्टैटिक जीके के रूप में 2 क्वेश्चन जो है वो आपको अलग से लिखने हैं। तो चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीजन 7 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि डॉक्टर कपिल सिद्धार्थ के द्वारा यह फिल्म फेस्टिवल कोटा के पर्यटन और संस्कृति को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर रहा है। यानी पर्यटन की दृष्टि से यह बहुत अच्छा है हमारे राजस्थान का कोटा शहर। फिर आता है पर्यटन विभाग के द्वारा
राज्य में सोलो टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु एक अभियान शुरू किया गया। इसकी टैगलाइन क्या है? सोलो टूरिज्म, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोलो टूरिज्म होता क्या है? एक तो जोड़ा जाता है घूमने के लिए, जोड़ा जाता है, और एक अकेला जाता है घूमने के लिए। जो अकेला व्यक्ति जाता है वो होता है सोलो टूरिज्म। तो इसकी टैगलाइन जो रखी गई है वो रखी गई है, पहाड़ों में खोलो थोड़ा सोलो होलो होलो। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आया है कि राजस्थान में अब सोलो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। उदयपुर को सोलो टूरिज्म में अवार्ड मिला था। विभाग द्वारा ऑनलाइन मार्केटिंग भी की जा रही है, जिसमें 3 मोस्ट विजिटिंग सिटी का नाम है, जिसमें एक तो है उदयपुर, दूसरा पुष्कर और तीसरा माउंट आबू। अमेरिका के अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल एवं लीजर के अनुसार जो सूची जारी की गई है, इसमें उदयपुर का देश में 9वां स्थान है और जैसलमेर का दूसरा स्थान है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि अगर पूछा जाए कि सोलो टूरिज्म में जैसलमेर का कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान है, और उदयपुर का कौन सा स्थान है तो 9वां स्थान है। जब कोई पर्यटक अकेला ही किसी डेस्टिनेशन की यात्रा करता है तो उसे सोलो टूरिज्म की संज्ञा दी जाती है। अकेले जाओगे तो सोलो टूरिज्म, और वैसे जोड़े के साथ जाओगे तो फिर तो पता ही है। फिर आता है राष्ट्रीय स्वतंत्र के लिए संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर टॉपिक दिया हुआ है प्रमुख पुस्तकें, और उसी के अकॉर्डिंग अपने राजस्थान के अंदर तो इंपॉर्टेंट है ही है। राष्ट्रीय स्वतंत्र के लिए संघर्ष, और इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो है जे नंद कुमार। विधानसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में वासुदेव देवनानी, और वासुदेव देवनानी ने जयपुर में आयोजित सार्थक संवाद के तहत जय नंद कुमार की पुस्तक राष्ट्रीय स्वतंत्र के लिए संघर्ष का विमोचन किया। तो इनका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? विमोचन किया गया है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा, और कहां किया गया? जयपुर में। नेक्स्ट आता है, जयपुर के किस मूर्तिकार ने पेंसिल की नोक पर 1.3 सेंटीमीटर लंबाई की भगवान राम की मूर्ति बनाई है? पेंसिल, जब हम स्कूलों में जाया करते थे बचपन में, जो हमारे हाथों में पेंसिल होती थी और उसके साथ साथ रबड़ का इस्तेमाल किया जाता था, उस पेंसिल का इस्तेमाल किया गया। और पेंसिल में जो ब्लैक होल की बात करें तो उसी का जो है वो एक क्या बनाया गया है? मूर्ति बनाई गई है। और वो मूर्ति जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है? नवरत्न प्रजापति के द्वारा बनाई गई है। नवरत्न प्रजापति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो जयपुर जिले से है। नवरत्न प्रजापति ने पेंसिल की नोक पर अति सूक्ष्म भगवान राम की कलाकृति की लंबाई 1.3 सेंटीमीटर है। खास बात यह है कि एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में बाण को तराशकर भगवान राम की मूर्ति बनाई गई। अब दूसरा इसी के साथ एक और अलग क्वेश्चन बनता है, पुष्कर के सैंड आर्टिस्ट अजय राउत ने 1000 टन से ज्यादा बालू रेत से सबसे बड़े राम मंदिर की सुंदर कलाकृति बनाई। इसके अलावा भी राजस्थान के अंदर एक और कलाकार हैं, वो है जोधपुर के प्रोफेसर हीरा लाल। और हीरा लाल जी ने तो और ही ज्यादा कमाल कर दिया। चित्रकार ने राई के दाने पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का मॉडल तैयार किया है। राई का दाना, सरसों का दाना, छोटा सा दाना होता है, और उसी पर भी क्या कर दिया है इन्होंने? मॉडल तैयार किया है अयोध्या के श्री राम मंदिर का। तो राजस्थान के अंदर आते हैं आपके कल्चर से संबंधित कलाकार, और प्रमुख कलाकारों में अगर हम बात करें तो हीरा लाल जी आता है नाम। हीरा लाल जी ने राई के दाने पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का मॉडल तैयार किया। एक आर्टिस्ट कलाकार है अजय राव जी ने, उन्होंने 1000 टन से ज्यादा बालू रेत का प्रयोग करके राम मंदिर की सुंदर कलाकृति बनाई है। और एक कलाकार है नवरत्न प्रजापति, जिन्होंने जो है वो पेंसिल की नोक पर भगवान राम की प्रतिमा बनाई। नेक्स्ट आता है, जैसलमेर के रेगिस्तान में भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के द्वारा किए गए एक ज्वाइंट एक्सरसाइज को क्या नाम दिया गया? एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था भारतीय सेना और बीएसएफ के द्वारा। और ये जो युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था, इस आयोजन की बात करें तो इस आयोजन को नाम दिया गया है टुगेदर वी राइज। भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन द्वारा इस जॉइंट एक्सरसाइज को करवाया गया। इसमें जवानों ने आपसी तालमेल बिठाते हुए लैंड माइन को इस्तेमाल करने के साथ साथ उसको इंस्टॉल करने और रिमूव करने और डिस्पोज करने के गुर साझा किए। भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, विवाद हुआ था, उस समय जो है वो ये लैंड माइन जो है वो बिछाए गए थे या रखे गए थे। या बॉर्डर मूवी देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। ये लैंड माइन जो है वो बिछा दिए जाते हैं। जैसे ही कोई पैर रखता है
फिर रखने के बाद में हटाया, हटाते ही काम तमाम। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 18 जनवरी 2024 को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान डूंगरपुर की किस महिला लाभार्थी से बातचीत की है? विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हमारे राजस्थान के अंदर डूंगरपुर जिला और डूंगरपुर जिले की एक महिला लाभार्थी जिसका नाम आता है ममता देवी, ममता देवी से इन्होंने क्या की थी? बातचीत की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सागवाड़ा की पाल माविता गांव के लाभार्थी ममता देवी से संवाद किया और ममता देवी ने प्रधानमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है, यानी कि जो भी योजनाओं का लाभ मिला है, योजनाओं के बारे में जो है वो उनको बताया गया कि मुझे इस योजना का लाभ मिल चुका है। नेक्स्ट आता है, 19 जनवरी 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय के विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया है? हालांकि हमें यह लगता है कि किसी विश्वविद्यालय का विधेयक एग्जाम में पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। विधेयक की अगर हम बात करें या वर्तमान में जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं उस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। नहीं तो एक आध क्वेश्चन अगर हमें यह लगता है कि मतलब आउट ऑफ लग रहा है तो भी एक आध क्वेश्चन तो हमें लिखना ही है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके तहत हमारे राजस्थान के अंदर ए व ब दोनों राइट आंसर रहेगा। व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जो जोधपुर में है और दूसरा सौरभ विश्वविद्यालय जो करौली में है, इन दोनों विश्वविद्यालय के विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया। और लौटाया किसने? राज्यपाल कलराज मिश्र ने। कब लौटाया? 19 जनवरी को राज्यपाल कलराज मिश्र ने 2 विश्वविद्यालय के विधेयक को लौटाया है। और इन दोनों विश्वविद्यालयों की बात करें तो इनकी विधि को न्यायिक जांच होगी। विश्वविद्यालय के विधेयकों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की भूमि और भवन को लेकर अनियमितताएं हैं और दोनों विश्वविद्यालय की क्या की जाएगी? न्यायिक जांच कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 19 जनवरी 2024 को महिलाओं की अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2023-24 का आगाज कहां से हुआ? आगाज हुआ यानी शुरुआत हुई 19 जनवरी 2024 को। और इसकी शुरुआत अगर पूछे राजस्थान में कहां से हुई है तो शुरुआत हुई है राजस्थान के उदयपुरी जिले से। शुरुआत हुई 19 जनवरी को और कब तक चलेगा? यह 23 जनवरी तक चलेगा। तो 19 से 23 जनवरी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की मेजबानी में अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2023-24 का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। और यह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने पहली बार वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल महिला प्रतियोगिता का जो है वो आयोजन कर रहा है। राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में खेल खिलाड़ी जो है वो क्वेश्चन के रूप में आते ही आते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो एक तो आपके लिए क्वेश्चन और जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसका जो है वो आपको आंसर भी मिलेगा। तो क्वेश्चन फॉर यू में आपके लिए क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन RMS 2024-25 हेतु गेहूं का समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है? तो अभी रबी की फसल गेहूं आगे जो बिक्री होगी उसकी जो है वो कीमत क्या रखी गई है, ये कीमत आपको बतानी है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में नहीं देना। और इसी के साथ जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला है? तो राइट आंसर है महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। और ये है कहां? उदयपुर में। जो इस YouTube चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आज के लिए आपके पास एक ऑफर है, बेहतरीन ऑफर है। सभी ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपको मात्र और मात्र 999 रुपए में मिल रहे हैं। इससे बेहतर ऑफर जो है वो आपको नहीं मिलेगा। मात्र 999 रुपए में आपको सभी ऑनलाइन कोर्स मिल रहे हैं। जिस किसी भी की आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, अपने दोस्त और रिश्तेदार के अंदर अगर कोई घर परिवार में तैयारी कर रहा है तो उसको जरूर बताएं। और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका विचार है कि नहीं आज से हमें 10-15 दिन के बाद में जाना है, तो 10-15 दिन के बाद क्यों, आज ही क्यों नहीं? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्यों? क्योंकि आज के लिए ऑफर है 25% फीस कम हो जाएगी। जहां 100 रुपए लगने हैं वहां 75 रुपए ही लगेंगे।
आज के लिए ऑफर है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।